थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया ना जाए। कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी काम तभी तक आपको असंभव लगेगा जब तक आप उसे करोगे नहीं। जब उसे करना शुरू कर दोगे तो वो काम धीरे धीरे असंभव से संभव हो जाएगा और आप विजय होगे। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 26 दिसंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राष्ट्र की सरकार गिरने के कारण 2 साल में चौथी बार चुनाव कराने जा रही है? बहुत बड़ी बात है, 2 साल अभी बीते हैं इस सरकार को, लेकिन अभी 2 साल के अंदर चौथी बार यहाँ चुनाव हो रहा है और यहाँ पे सरकार गिर गई है। वो कौन सा राष्ट्र है या कौन सा देश है? वो है इजराइल। इसी तरह की न्यूज़ हमने नेपाल के लिए भी सुना था, ठीक है। जो यहाँ के ओली जी हैं, नेपाल में जो पीएम है वो कौन है? ओली जी हैं। तो ओली जी ने अपनी सरकार गिरा ली है वहाँ भी, और वहाँ पे भी अब फिर से चुनाव होने की बात की जा रही है। तो अभी इसी तरीके की घटना हमें इजराइल को भी देखने को मिली, ठीक है। नेपाल में जो चुनाव होना था 2022 में होनी थी, लेकिन 2 साल पहले ही वहाँ पे चुनाव कराना जा रहा है, मतलब वो उन्होंने गिरा दिया, सरकार ख़त्म कर दिया, तो अब वहाँ पे फिर से चुनाव किया जाएगा। नेपाल में हमने देखा था कि हिंदू, वहाँ नेपाल को एज ए हिंदू राज्य के रूप में मान्यता देने की बात कही गई, ठीक है। अब आते हैं इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इजराइल की कैपिटल अगर अगर प्रेसिडेंट कहे जाए तो वो कौन है? नेतन्याहू, ठीक है। नेतन्याहू यहाँ के हैं और 5वीं बार ये कंटिन्यू बने हुए हैं। अगर यहाँ की पार्लियामेंट का नाम, ये अक्सर पूछता है यहाँ की पार्लियामेंट का नाम। अभी मैंने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई थी जो कि हर स्टेट, हर देश की अपनी एक पार्लियामेंट थी, उसका नाम। तो इसका इजराइल का काफ़ी पूछता है, क्या नाम है? नीसेट, आपको याद रखना है, ठीक है। के इसमें साइलेंट रहता है, इसलिए क्या पढ़ते हैं इसे? नीसेट। और इजराइल के साथ कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड पे साइन किया है? तो अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करने अभी रिसेंटली जो हुए हैं वो हैं यूएई, ठीक है, बहरीन, सूडान, मोरक्को, और भी कई हैं, इजिप्ट हैं, जॉर्डन हैं, इन्होंने। और ये इब्राहिम एकॉर्ड है क्या? ये मतलब ये अधिकार देता है कि हम इजराइल को एज ए देश मानते हैं, ठीक है, एज ए कंट्री मानते हैं और उसके साथ हम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। ये कहता है इब्राहिम एकॉर्ड। और ये कौन मतलब कराया, इनिशिएटिव कौन लिया? तो यूएसए यानी अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये है कीलॉयू ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो ये है आपकी पैसिफिक में, यानी प्रशांत महासागर में। अभी मैंने इसको आपको पढ़ाया था इसके बारे में। ये कहाँ पर स्थित है? कीलोयू। तो कीलोयू जो है हवाई जो द्वीप है ना, वहाँ पर स्थित है। और हवाई द्वीप की हमने कैपिटल क्या बताई थी? होनोलुलु, ठीक है, ये मैंने कैपिटल बताई थी। अभी ये विस्फोट हुआ है तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। ये प्रशांत महासागर में है, अमेरिका के पश्चिमी साइड में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे होगा? तो ये यूएई में होगा और ये 2050 तक बनके तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अल दारा सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में भी 2 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। एक रीवा में, रीवा कहाँ पे है? एमपी में है। तो एमपी के रीवा में अभी सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, लेकिन अगर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो कर्नाटक का हो जाएगा सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में जो दुर्गापुर है वहाँ पे एक सोलर ट्री लगाई गई थी, याद रखिएगा। और अभी सोलर जो पावर है उसके लिए एक एक्सीलेंस सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर लगाया गया। कहाँ पे? गुजरात के गुरुग्राम में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं यूएई में। यूएई में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये सारे। यहाँ पे एक बरक्खा नाम का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और बरक्खा जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है आपसे कहाँ पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? यूएई, ठीक है। और ये अरब नेशन का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक। दूसरा, यहाँ पे एक राशिद रोबोट है। राशिद क्या है? एक रोबोट है, ठीक है। और ये कहाँ पे भेजा जाएगा? मून पे यानी चंद्रमा पे भेजा जाएगा। इसी तरह से होप मिशन है। होप मिशन के बारे में जानते होगे आप। होप मिशन किसका है तो उत्तर क्या होगा? यूएई।
और ये कहाँ पे भेजने की बात की गई है, तो मार्स पे। इसी तरीके से होप पोर्टल भी है, ये कहाँ पे है, होप पोर्टल ये इंडिया में उत्तराखंड में है, ठीक है। और होप पोर्टल वो क्या है, तो वो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का काम कर रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस देश ने तिब्बतन पॉलिसी ऑफ सपोर्ट एक्ट 2020 अधिनियम पारित किया है, तो किसने किया है, तो आपको अगर तिब्बतन सोचोगे तो इंडिया का नाम लगा सकते हो कि इंडिया ने पास किया हुआ ऐसा लॉ, बट नहीं, ये किया है यूएई ने, सॉरी अमेरिका ने, यूएसए ने किया है। अब अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि अमेरिका में मतलब उन्होंने कहा कि जैसे कि चाइना को आप डोमिनेट कर रहे हो ना, तिब्बत जो एरिया, वो या चाइना क्या कहता है कि हमारा एरिया है, और उस एरिया को जब वो अपना कहता है, और उन्होंने वन नेशन वन पॉलिसी अपनी चलाई हुई है, ठीक है। अगर कोई देश तिब्बत से ट्रेड करना चाहता है तो उसे किसकी परमिशन लेनी होगी, चाइना की। तो अमेरिका ने कहा कि हम एक ऐसा एक्ट ले आ रहे हैं, डायरेक्ट हम इसमें चाइना पे करेंगे, अगर सॉरी तिब्बत पे ट्रेड वेट करेंगे, जो भी हमें लाना होगा। और यहाँ का जो 14 नंबर के जो लामा जी हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि 15वें जो लामा जी अपॉइंट किए जाएंगे, चुने जाएंगे, वो हम लोग करेंगे, मतलब चाइना पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसे इन्होंने कही है। चलिए ये तो बहुत ज़्यादा बात नहीं है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि तिब्बत अब पॉलिसी जो है सपोर्ट एक्ट किसने पारित किया, तो यूएई, यूएई करें, मेरे माइंड में यूएई चढ़ा हुआ है, सॉरी फॉर डैट, अमेरिका ने। अमेरिका न्यूज़ में और क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेन ईटिंग अमीबा पाया गया है, ठीक है, ब्रेन ईटिंग, ये ब्रेन को ही खा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये पता है फ्रेश वाटर में रह रहा है, जो हम पानी पीते हैं ना नॉर्मली, उस पानी में ये मिल रहा है ये अमीबा। और इसको एक नाम से जाना गया जिसका नाम क्या है, नाइजेरिया फ्लोरी, ठीक है। ये फ्लावर की तरह दिखने वाला एक अमीबा है, और ये माइंड में अगर आप जैसे कि जो स्विमिंग करते हैं या नहाते हैं, ठीक है, वो नाक से अगर पानी या मुंह से किसी वजह से किसी तरीके से अगर वो एंट्री कर जाता है तो आपके माइंड में जाएगा और फिर उसको पूरी तरीके से ब्लॉक ही कर देगा, तो बहुत बेकार है ये। दूसरा क्या है कि अभी भारत के साथ बिजली क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान के लिए हमने यूएई के साथ अमेरिका के साथ मतलब एक ट्रेड पे हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है किस राज्य में फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया, तो ये क्या है, कर्नाटक। फ्रूट से आप फलों के उत्पादन पर न मतलब मत मारिएगा, वो कीजिएगा। फ्रूट का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, फार्मर रजिस्टर एंड यूनिफाई बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये, ठीक है। यानी जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए जो भी उनकी जो रजिस्ट्रेशन भूमि है उसको रजिस्टर करना, उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ये करिए कर्नाटक है। और जो कर्नाटक है उन्होंने एक भूमि पैकेज नाम से भी एक योजना निकाली थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस राज्य ने किस राज्य ने एक कानून लाया है, उसका नाम क्या है, जबरन धर्म परिवर्तन, ठीक है, जबरन धर्म परिवर्तन कानून पालन करने के लिए 7 साल की सज़ा देने का प्रावधान किया है। अगर हम किसी व्यक्ति को जबरन कहते हैं कि अब तुम इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, अगर ये गवर्नमेंट को पता चल गया है, पुलिस को उसने कंप्लेन कर दी, तो आपको 7 साल की सज़ा होगी। ऐसा कौन कह रहा है, हिमाचल प्रदेश कर रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी पहला ये हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बना जहाँ पे एलपीजी कनेक्शन 100% हो गया सभी घरों में, एलपीजी कनेक्शन। दूसरा, अभी 2020 में इसे ई पंचायत पुरस्कार मिला, किसे, आपके हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस फुटबॉलर को गोल्ड फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो किसे गोल्डन फुट अवार्ड दिया गया, ठीक है, गोल्डन फुट अवार्ड। और ये फुटबॉलर में दिया जाता है जब फुटबॉल गेम होता है, तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष पर रहा है, तो अभी एक कैलेंडर ईयर 2020 निकाला गया जिसमें कि बैंकों में जितने ग्राहक होते हैं उनकी सेवाओं के लिए एक टॉप 3 लिस्ट निकालेगी, मतलब लेकिन
टॉप पे 3 बैंक आ गए, एक SBI, एक HDFC और एक ICICI बैंक, याद रखिएगा। अभी ICICI बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला है, उसका नाम क्या है, इन्फिनाइट इंडिया, याद रखिएगा फॉर नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है, कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म सबमिट 2020 की मेज़बानी कर रहा है, तो ये कर रहा है भारत। ठीक, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो कौन से ऐसे इंडियन सिंगर हैं जिन्हें कि यूके में एक आइकन अवार्ड मिला है, तो वो कौन है, शंकर महादेव, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है शंकर महादेव। इसी तरीके से अभी हमने देखा कि अमेरिका ने एक अवार्ड दिया जिसका नाम क्या था, ली गैन मैरिट अवार्ड, ठीक है, मैरिट अवार्ड। ये जो है तीन जो पॉलिटिशियन थे, नेताओं को दिया गया, उनमें से एक हमारे PM भी हैं, PM मोदी जी, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है, ये हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी को। और यहाँ के मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो ये हैं आदित्यनाथ दास, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ और अपॉइंटमेंट है, जैसे अंडमान निकोबार के नए SDG कौन बने हैं, तो SDG कौन बने हैं, ठीक है, सॉरी DSP कौन बने हैं, तो ये हैं सत्येंद्र गर्ग, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी अंडमान निकोबार जो है वहाँ एक ट्राइब को लेके भी अभी चर्चा में रहा, वो ट्राइब कौन है जरा मुझे कमेंट लिख के बताइएगा। और उनने इंडियन सरकार ने ये बोला है कि वो ट्राइब बहुत कम बची है, ठीक है, मुश्किल से उनकी 50 या 60 ही लोग उनके अब बचे हैं, अगर उनके नहीं बचाया गया तो वो जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, एस्ट्रोम के नए अध्यक्ष कौन बने, तो एस्ट्रोम के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल। एस्ट्रोम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या होगा, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडियन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसको बनाया कब गया था, तो 1920 में बनाया गया था, यानी 2020 में इसके 100 साल हो गए, इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके 100 साल पूरे हो गए, तो आपको पता होना चाहिए 100 साल पूरा होने वाला कौन सा ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है एस्ट्रोम, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और एस्ट्रोम जो है उन्होंने एक सेंचुरी अवार्ड दिया, वो भी किसको, रतन टाटा को, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी रतन टाटा को एक और बिजनेस ऑफ द ईयर के रूप में भी इन्हें अपॉइंट किया गया, मतलब इन्हें मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने एक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक पोस्ट मैरिटल छात्रवृत्ति योजना बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र और राज्य का नया वित्तीय पोष अनुपात क्या होगा, मतलब कितना सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा और कितना आपके नॉर्मल गवर्नमेंट मतलब राज्य से आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 60% देगी, और जो स्टेट देगा वो कितना देगा, 40% देगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आज मुझे काफ़ी जगह मैंने मिस्टेक कर दी, उसके लिए सॉरी। थैंक यू एस्पिरेंट।